ये क्यों आवाज़ें निकाल रहे हो? ये इनको मोड़ने के लिए ऐसी आवाज़ें निकालनी पड़ती हैं। जब इनकी ज़बान है, जब बकरियों को मोड़ो तो मुर्च करो, हाँ। भैंस को मोड़ो तो किट करो। किट और कैसे? किट ऐसे बोलो, किट अच्छा। किट ऐसे बोलो। जब गाय को मोड़ो तो फिर कहते हैं बुझ बुझ, इस तरह कहने बुझ। जरा कुक्कड़ की मोड़ो तो उसी को हाँ इस तरह बोलो, कुक्कड़ मोड़ता है। कुत्ता? कुत्ते बोलो दिर। ये रोटी मैं कूट रहा हूँ, इसको अपनी ज़बान में बोलते हैं रोटी कुटना। कड़ी में मैं कूट रहा हूँ। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? ये बड़ी अच्छी रहती है। ये मैदे को जो अपनी ज़बान में बोलते हैं, ये मैदा सही रहता है। मैदे को इतना अपना आजमा नहीं करना पड़ता। सर्दी की हल्की धूप है, पहाड़ का टॉप है और पहाड़ के टॉप के ऊपर आपको ज़्यादा ठंडी हवा लगती है, तो धूप सेकने का भी मज़ा आ रहा है। यहाँ पे जी ये क्या बन रहा है उमर? ये कवा बन रहा है। कावा? हाँ जी। ये देखें, ये कावा बन रहा है और हमारे लिए बन रहा है। हाँ जी, हमारे लिए बन रहा है। अच्छा। और खाला जी ने हमारे लिए स्पेशल कवा बनाया है कि हम जिधर अब इधर आए ना। हाँ। हाँ जी। ये कितनी प्यारी लोकेशन पे चूल्हा है और ये लुक एट दिस व्यू। और यहाँ पे ये चूल्हा पड़ा हुआ है और ये देखें, ये रहने के लिए छप्पर बना हुआ है। यहाँ पे कितने लोग रहते हैं? यहाँ पे एक ढेर ही रहता है ना, एक लड़का ही रहता है। ठीक है। और उसके मतलब बच्चे शच्चे रहते हैं, बच्चियाँ रहती हैं उसकी। इधर अंदाज़न 10-12 आदमी बन जाते हैं इधर। ठीक है। हाँ जी। तो ये यहाँ पे ये लकड़ी इन्होंने रखी हुई है, हाँ जी। ये जलाने के लिए। साथ चूल्हा है, जी। छोटी मोटी लकड़ी की ज़रूरत हो तो यहाँ से ये यूज़ कर लेते जी, हैं। जी। यहाँ पे कोई जंगली जानवर? जंगली जानवर इधर बहुत ज़्यादा हैं। कौन कौन से? इधर बंदर हैं, गिद्दड़ हैं, मोर हैं और लूमड़ियाँ भी होती हैं। उनको हम अपनी ज़बान में लूमड़ियाँ कहते हैं, वो भी हैं। इधर शेर भी है। सब कुछ इधर से हर जंगल का हर मतलब चीज़ इधर मौजूद है, जंगली जानवर। तो कोई जानवर मेरा नुकसान इनके होते हैं? हाँ जी, जानवर बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। जब बारिश वारिश चड़ी लगी हो न, तब इनका शेर इनकी बकरियाँ मारता है और इनको नुकसान पहुँचाता है। तो इन्हें फिर पता चल जाता है हाँ जी। जंगल में कोई ऐसा जानवर आया हुआ है? आया हुआ है। ऐसे इनके जो कुत्ते होते हैं ना, वही बता देते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा भौंकते हैं, वो इनको पता चल जाता है कोई चीज़ आ गई है या बाहर की चीज़ है। हाँ। कैसे सरवाइव करते हैं ये? आटा कैसे लाते हैं? दालें कैसे लाते हैं? ये ये खाना कैसे बनाते हैं? किस तरह इनका साल का होता है? ये बहुत मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ता है। यकीन करें कि इनके लिए बहुत मुश्किल काम है। ये नीचे से, जब मैंने आपको पहले ही बताया पूरी वीडियो में, ये बहुत दूर से लाते हैं। वो अपने घोड़ों पे ये मतलब लोड कर लाते हैं इतना से दूर। तो ये पैसे किधर से लाते हैं खरीदने के? पैसे इनकी बस बकरियाँ शकरियाँ बिक जाएँ तो बस उधर से ये कमाते हैं, या बकरियाँ या पेटें शेटें रहती हैं जो इनकी, उधर से ये मतलब जितनी बिक जाए तो उधर से इनके पैसे होते हैं। बाकी और ये मजदूरी या दिहाड़ियाँ नहीं ये लगाते। हाँ जी। जानवरों से हाँ गुजर जी। बसर होता हाँ जी, है। जानवरों से इनका सिर्फ गुजर बसर है। उमर, ये इसके अंदर क्यों डाल रहे हो रोटी? ये रोटी मैं कूट रहा हूँ, इसको अपनी ज़बान में बोलते हैं रोटी कुटना। कड़ी में मैं कूट रहा हूँ। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? ये बड़ी अच्छी रहती है। ये मैदे को जो अपनी ज़बान में बोलते हैं, ये मैदा सही रहता है। मैदे को इतना अपना आजमा नहीं करना पड़ता। ठीक है। और मज़ा भी आता है? मज़ा भी आता है खाते हुए। इतनी मतलब चास आती है कि बहुत ज़्यादा, आपको क्या बताऊँ। मोस्टली कश्मीरी लोग जो होते हैं ना, कड़ी वगैरह में कुट के खाते हैं रोटी। ये एक कड़ी की एक डिश जो है ना, कड़ी, ये स्पेशली कुट के खाने के लिए। ये बाढ़ की लगी हुई है जी? ये बाढ़ लगी हुई है क्योंकि इधर आगे गंदम लड़ी हुई है ना, तो इसलिए इन्होंने बाढ़ दी है कि बकरियाँ जो डंगर होते हैं ना, वो उस तरफ ना जाएं। तो ये रोक लेती है? हाँ, ये रोक लेती है। आगे इसके साथ कांटे होते हैं ना, कंडे होते हैं गरंडे के, तो इसलिए आगे नहीं बकरियाँ डंगर नहीं जा सकते। तो ये सारी इतनी बड़ी बाढ़ देखें वो कहाँ तक जा रही है, तो ये कितना टाइम लग गया बनाने में? इनको कम से कम महीना 2 महीने अंदाज़न तकरीबन पक्के लगे हुए हैं इनको। पिछेरियाँ जब इन्होंने लगाई है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस पर, क्योंकि बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये कंडे जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा चुभते भी हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है।
अच्छा ये बताओ कि ये फांटी क्यों रखी होती हैं? ये फांटे जो बकरियों को ये तमन डालते हैं ना, तो बकरियां तमन खा देती हैं, ऐसे फिर फांटे ये स्टोर कर देते हैं ना, ऐसे नहीं करते, फिर बाद में इनको जलाते हैं, जब सूख जाती हैं ना, तो फिर इनको जला भी देते हैं, चूल्हे के लिए। चूल्हे के लिए जलाने के जला देते हैं फिर। यहाँ पे ये गेट कैसे बनता है जी? ये सब तरह लकड़ी का गेट बनाया होता है लोगों ने। गेट इन्होंने मेखों से बनाया था, जो मेख होती हैं ना, कीलें, ये उन्होंने इधर ठोकी हुई है, तो इससे मतलब बनता है। कितना टाइम लग जाता है बनाते हुए? ये इसकी पहले लकड़ियाँ लानी पड़ती हैं, फिर ये बनता है, पहले फिर मेखें बाजार से लानी पड़ती हैं, ठीक है, कीलें। तो ये गेट बन जाता है जी। तो ये अब जानवरों का छप्पर है, बकरियों का। तो इस छप्पर को बनाने में कितना टाइम लगा होगा? छप्पर को कम से कम इनको बनाते हुए ही 1 से 25 से 3 दिन इनको लग गए होंगे, ये छप्पर बनाते हुए। 1 महीना? महीना पक्का लग गया होगा इनको। तो ये कोई इंट्रोडक्शन दो कि ये क्या क्या चीज़ सबसे पहले क्या लगी होती है, उसके बाद क्या लगती है, और उसके बाद क्या होता है? सबसे पहले ये जो जगह इधर नीचे होती है ना, वो जगह पद्धरी करते हैं, क्योंकि जंगल में ये डेरे लगाते हैं ना, जगह नीचे वाली पद्धरी करते हैं। फिर ये लकड़ियाँ मतलब काटते हैं जब जंगल से, ये पहले गिड्डियाँ काटते हैं, इनको गिड्डियाँ बोलते हैं। फिर गिड्डियों पर टांगते हैं, ये लम्बियाँ लम्बियाँ तरांबलें उनको बोलते हैं, वो काटते हैं। इसके लिए बड़ी मेहनत होती है। और इसको क्या कहते हैं? घास? इसको घास कहते हैं, बब्बियों कहते हैं। बब्बियों? हाँ। ये कहाँ से मिलता है? ये बड़ी मतलब इतनी ज़्यादा नहीं होती, ये जंगल में बहुत कम होती है, और इसका फ़ायदा ये होता है, ये पानी नहीं अंदर जाने देती। वाटर प्रूफ घास होती है। हाँ। इसके अलावा इस छप्पर में ये चारदीवारी देखें कितनी सॉलिड करके बनाई गई है, ये लकड़ी लगाई गई है और उसके साथ कांटे लगाए गए हैं। अब ये जानवर बिल्कुल भी इस चारदीवारी से बाहर नहीं निकल सकते। ये अब दूसरे सेक्शन में हम आ गए हैं। पहले वाली जो झाड़ थी वो उस तरफ थी, और ये वो बड़ी बकरियों की जाट थी, और ये अब भरी पड़ी जा रहा है। ये देखें, यहाँ से ये वेट कर रहे हैं कि कब ये गेट खुले और हम बाहर आज़ाद घूमें, इस जंगल में हम फिरें, वो कहते हैं इंजॉय करें। ये इनको क्यों बंद किया मैंने? ये छोटे बरगूटे जब बकरियां आती हैं उनको मेलते हैं, और अच्छा। साथ में नहीं खींचते, क्योंकि ये छोटे हैं तो गिद्दड़ शिद्दड़, तो इनका सो खतरा होता है, ये मारना खा ना जाए। चलें आप खोलें, इस तरह खोलें कि बाहर ना निकल सकें और हम भी अंदर ये चल सब जाएं, पहले हम आगे वही। कि हमारे खोलने का टाइम हो गया। हाँ, इनको लगता है थोड़ा हमारे दूध का टाइम हो गया। अच्छा, बंद करना पड़ेगा, वापस बाहर निकल जाएंगे। चलो बंद करें। हाँ, हुर। ये नरम न, ये देखिए, ये जो बकरी की किस्म है, ये इतनी नरम किस्म है ना कि इसका आप मांस को हाथ लगाए ना, इतना नरम इसका मांस होता है, ऐसा लगता है कि ये कि मर ही ना जाए, इसको सख्त हाथ हाँ। लगे। ये कौन से नस्ल का होता है? ये बकरवाली नस्ल की है। इसलिए हाँ। इनका गोश्त तो दुम्बे की तरह होता है, हाँ, नरम यही नरम। बात। ये कितने ये हमारी जान ही नहीं छोड़ रहे, लगता है इनको भूख लगी हुई है अभी। तो ये पत्थर- खा रहे हैं ना। पत्थर इस तरह भी डाला हुआ है, पता नहीं फिर अब ये जो सारे हैं जानवर, ये कितनी इनकी कीमत होगी? ये एक जानवर जो ये एक समझो ये हैं, ये कम से कम 20,000 से ये नीचे नहीं ये देते, ये सिर्फ एक। ये क्यों? ये क्योंकि इनकी प्राइस ज़्यादा है दूसरी बकरियों से। एक छोटा मिनी छप्पर बना हुआ है, और ये इनके लिए है कि जब बारिश वगैरह हो जाए, या रात को अंदर ही करते होंगे हाँ, अंदर ही चले जाते हैं रात क्योंकि रात को ठंड है, को। हाँ, तो बस इनका खुला एरिया, जब इनको दिल करे तो बाहर आ जाएं, दिल करे तो अंदर चले जाएं। अंदर चले जाएं। और ये सेक्शन कितनी मेहनत से, ये कितनी मेहनत से, कितना टाइम लगा होगा इस सबको इसको तो बनाते? बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा। ये क्यों आवाज़ें निकाल रहे हो? ये इनको मोड़ने के लिए ऐसी आवाज़ें निकालनी पड़ती हैं, जब इनकी ज़बान है, जब बकरियों को मोड़ो तो मुर्च करो, हाँ। भैंस को मोड़ो तो किट करो। किट और कैसे? किट ऐसे बोलो, किट अच्छा, किट ऐसे बोलो। जब गाय को मोड़ो तो फिर कहते हैं बुछ बुछ, इस तरह कहने बुछ। जरा कुक्कड़ की मोड़ो तो उसी को हाँ, इस तरह बोलो, कुक्कड़ मुड़ता है। कुत्ता? कुत्ते बोलो दिर उदिर, इस तरह कुत्ता मुड़ जाता है। ठीक है। एक हाँ बार सबसे फेवरेट तुम्हारा कौन सा बोलने के लिए, जो आसानी से बोल लेते हो? सब आसानी से बोल लेता हूँ, मुर्च भी और किट भी, ये क्योंकि बस रोज़ाना बोलना पड़ता है, ये ऐसी बातें। जानवरों, हाँ, आदत पड़ गई है। आदत पड़ गई है, यही बात है। ज़बरदस्त, यूनिक लैंग्वेज। जो मुसलमान लुक एट जब सोच है ये चेक करें, ये खाने की कोशिश कर रही है। कि मौत से डरते हैं खेलो ना, खेलो। बहुत टटाल फैसला। ये बच्चा जानवरों के साथ खेल रहा है, कभी उठा रहा है इन्हें, कभी खुद खेल रहा है,
वो कहते हैं ना, हैप्पीनेस डजंट नीड कॉस्टली टाइज। हाय हाय खुशियों के लिए महंगे खिलौनों की ज़रूरत नहीं होती। तो सुल्तान वाला देखें जी, ये किस तरह प्ले कर रहा है। ये इसके वालिद साहब हैं और इसने अपनी खुशियाँ इन्हीं जानवरों में ढूंढ ली हैं और इसका दिन ऐसे ही गुजरता है। ये महंगे बड़े बड़े घरों में रहने वालों, देख लो ये घर भी किसी का और कितना सुकून है इसमें। और ये इसका गेट है और यहाँ पे क्या ज़िंदगी है, कितना सुकून है। ये जो बनी हुई है, जो इसके ऊपर ये रैक बना हुआ है, जी ये क्या किस चीज़ का बनता है? ये इस पहले मिट्टी लगा, पहले इधर पत्थर जमा करते हैं, पत्थर को लगाकर फिर उस पर मिट्टी लगाते हैं बड़े सलीके तरीके से, ठीक है, बड़े खूबसूरत तरीके से इन्होंने लगाई है। पत्थरों पे फिर मिट्टी लगा देते हैं। तो इसको अपनी ज़ुबान में लोग कहते हैं, कहीं कहते हैं प्लस्तर करना, ठीक ये है। मिट्टी से इन्होंने प्लस्तर किया हुआ है। ठीक है। हाँ जी, पत्थरों को। और ये पूरा रैक और ये बर्तन इसके ऊपर रखते हैं। हाँ और यहाँ पे एक चूल्हा बना हुआ है और इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं आता, पानी बिल्कुल नहीं इसके अंदर आता, ज़रा भी। ज़रा भी पानी नहीं आता। और अगर तेज़ तूफान आंधी है तेज़ तूफान भी हो, आंधी हो, जो मर्जी आओ, पानी इसके अंदर नहीं आ सकता। नहीं आएगा। ये इसे हम अपनी ज़बान में चंगेर बोल। चंगेर, छाबे भी कहते हैं। ये पड़े हुए हैं और ये देखें ये इन्होंने एक सामान रखने के लिए जगह बनाई हुई है कपड़े से। इसको अपनी ज़बान में हम कहते हैं छत्ती। छत्ती, छत्ती इन्होंने बनाई हुई है इधर ठीक है, कपड़े से। ज़बरदस्त। और ये देखें जी, ये वो फिल्मों में नहीं होता वो जो गला काटते हैं जिससे, हाँ, ये वो। इसको अपनी ज़बान में पाठी बोलते हैं, इसका नाम है पाठी। अच्छा, हाँ जी, तो ये आम दातरी उससे बड़ी होती है। बड़ी होती है, यही बात है। इसके लिए यहाँ ये इसको इस्तेमाल करते हैं, तमन काटते हैं। ये जो ज़्यादा बकरू का देखा ना, अपने बरगूटों के लिए जंड लाते हैं, तम्मा लाते हैं, तो ये इसको इस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहाँ से बनती है? ये इधर से मुश्किल ही बनती है, जब इधर ऊपर जाते हैं ये कश्मीर के इलाके में, तो ये उधर से ही बनती है, इधर से नहीं कोई बना सकता, ऐसी इस तरह की नहीं होती। नहीं होती, यही बात है। हाँ जी भाईजान, किधर जा रहे हो? वो बच्चों के लिए पट्ठा लाएंगे ना, डंगर देखकर मोड़ेंगे। डंगर लैंड जा रहे हो? कितने हैं ऊपर पहाड़ी पर? 5-6 हैं। तो कितनी देर तक वापस आप सोन? 4-4:30 बजे मुड़ा 2 घंटे लग जा सर। ठीक है। हमारे लिए यहाँ पे फ्रेश कहवा आ गया है और इस धूप के अंदर ना एक नशा सा है, और कहवा पीने का भी नशा। सर्दी की हल्की धूप है, पहाड़ का टॉप है और पहाड़ के टॉप के ऊपर आपको ज़्यादा ठंडी हवा लगती है, तो धूप सेकने का भी मज़ा आ रहा है।